हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हमें पढ़ने हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। न्यूरल कंट्रोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में, राइट। न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन हो रहे थे। बट केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होंगे, केमिकल्स आएंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या आएंगे, केमिकल्स आएंगे, ठीक है। और जैसे ही बात आती है कोऑर्डिनेशन की, जैसे ही बात आती है कोऑर्डिनेशन की, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी कर रखा था कि कोऑर्डिनेशन में होते हैं न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। आता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरल सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में। एंड एंडोक्राइन में हमें क्या पढ़ने हैं, केमिकल्स के बारे में, इट मीन्स हार्मोन्स के बारे में। न्यूरल सिस्टम जो होता है, जब न्यूरल सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों को पता है कि वहाँ पर कनेक्शन कैसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन कैसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं। बट केमिकल में कनेक्शन जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है, नॉट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक न्यूरॉन्स आया, दूसरे न्यूरॉन्स आए, दोनों इंटरकनेक्ट हुए एंड वर्क कर रहे हैं। बट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इनमें नहीं होता, इनमें हार्मोन्स सिक्रेशन होते हैं और ये जाकर ऑर्गन्स पर वर्क करते हैं। क्लियर। न्यूरल सिस्टम में हमें पता है ये फास्ट वर्क करते हैं, ये फास्ट होते हैं। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, ये फास्ट होते हैं, यानी कि जो हमारा सिग्नल आता है उनको टाइम भी नहीं लगता और 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वो क्या होते हैं, पास कर जाते हैं, राइट। और एंडोक्राइन क्या होता है, वो स्लो होता है, ये स्लो रिएक्शन देता है। क्लियर। बट ये फास्ट होते हुए भी ये शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, यानी कि ये अभी इनमें इम्पल्स जनरेट हुआ, अभी इनमें क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ, बट ये थोड़ी देर बाद ये इम्पल्स जनरेट दूसरे न्यूरॉन्स के पास चले जाएंगे, राइट। बट एंडोक्राइन में क्या होते हैं, ये लॉन्ग लाइफ्ड होते हैं। लॉन्ग लाइफ्ड कहने का मतलब इनमें हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं लॉन्ग टाइम्स के लिए। अगर हमारे अंदर अभी इंसुलिन अगर सिक्रेट हो रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी हो रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएंगे। लॉन्ग लाइफ्ड होते हैं, शॉर्ट लाइफ्ड नहीं होता। ये डिफरेंस है हमारे न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में। क्लियर। न्यूरल सिस्टम में क्या होगा, न्यूरल सिस्टम हर एक ऑर्गन्स या हर एक बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच सकता, बट एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होते हैं वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक क्या होंगे, पहुंच सकते हैं। ये इनके बीच का डिफरेंस है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं इनका जो मेन हमें पढ़ना है, इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें हमें क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम, या इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनमें प्रेजेंट जो ग्लैंड्स हैं और इनमें प्रेजेंट जो हार्मोन्स हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, इनमें जो प्रेजेंट ग्लैंड्स हैं और इनमें जो प्रेजेंट है हार्मोन्स, उनके बारे में पढ़ना है। और न्यूरल कंट्रोल में क्या पढ़ना था, हमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने थे, उनमें क्या पढ़ना था, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना था, सिग्नल्स के बारे में पढ़ने थे, इम्पल्स के बारे में पढ़ना था। क्लियर। डिफरेंस। अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, तो एक साथ ये क्या कहला रहे, एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम ग्लैंड्स को इंडिविजुअल अलग से अगर हम लें तो ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। वो टाइप्स कौन कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मेसोक्राइन।
एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मेसोक्राइन ग्लैंड, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन या मेसोक्राइन जिसको बोलते हैं। मेसोक्राइन बोलो या हेट्रोक्राइन बोलो। एक्सोक्राइन क्या होते हैं? विद डक्ट और डक्टलेस होते हैं। एक्सोक्राइन विद डक्ट ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन विद डक्ट ग्लैंड होते हैं, यानी कि इनमें क्या होते हैं? डक्ट प्रेजेंट होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट अब्सेंट होता है। ये क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। और मेसोक्राइन में क्या होगा? डक्टलेस पार्ट भी होंगे, डक्टलेस पार्ट भी होंगे और डक्ट वाले भी पार्ट्स होंगे, वो क्या होंगे? मेसोक्राइन। क्लियर? एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड। और अगर ग्लैंड्स की बात करते हैं तो पैंक्रियाज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? डक्टलेस, यानी कि इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। इनके जो सिक्रेशन होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड के साथ मिलकर रेगुलेट करते हैं। डायरेक्टली क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर काम करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल में क्या कौन कौन सा आएंगे हमारे? पिट्यूटरी हो गए, हाइपोथैलेमस हो गया, एंड हाइपोथैलेमस इज आल्सो पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इसका पीनियल ग्लैंड हो गए, और भी अदर्स ग्लैंड हैं जो कि एंडोक्राइन में आते हैं। मेसोक्राइन जिनमें डक्टलेस भी हैं, डक्ट भी आते हैं, वो कौन कौन से ग्लैंड हैं? 2 तरीके का ग्लैंड आता है। एक होता है हमारा पैंक्रियाज, एक होता है क्या? पैंक्रियाज, और एक होते हैं गोनाड्स। पैंक्रियाज ग्लैंड मेसोक्राइन कैसे है? पैंक्रियाज ग्लैंड मेसोक्राइन इस तरीके से है कि पैंक्रियाज जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रिएट करता है। पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रिएट करता है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। और पैंक्रियाज आल्सो सिक्रेट इंसुलिन जो कि ब्लड स्ट्रीम के साथ काम करता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या? कि ये मेसोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन एंजाइम्स कहलाएंगे। एक्सोक्राइन के सिक्रेशन क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। और वहीं अगर एंडोक्राइन के सिक्रेशन की बात करें तो वो क्या कहलाता है? हार्मोन्स कहलाते हैं। आई होप ग्लैंड्स आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पर टर्न करते हैं। हार्मोन्स। हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट्स कहने का क्या मतलब होता है? नॉन न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज नॉन न्यूट्रिएंट्स? यानी कि वैसे केमिकल्स हैं ये जो कि न्यूट्रिशन नहीं देता, जो कि न्यूट्रिशन नहीं देता है, यानी कि ये डोंट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर? अब आगे आते हैं। हार्मोन्स किनके सिक्रेशन हैं? सिक्रेशन किनके होते हैं? ग्लैंड्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या है? ये सिक्रेशन होता है। अगर हम बात करते हैं इनके आगे की तो ये एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। ये कैसे एक्ट करते हैं? केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। एक्ट एज केमिकल मैसेंजर।
केमिकल मैसेंजर मीन्स केमिकल से बने होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम्स में जाकर टारगेट सेल तक क्या करते हैं, ये पहुँचते हैं और वहाँ पर वो एक्ट करते हैं, केमिकल मैसेंजर। न्यूरल सिस्टम में हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था, वो क्या था, न्यूरॉन्स क्या थे, इम्पल्स जनरेट कर रहे थे, सिग्नल वाला था ना, सिग्नल मैसेंजर थे, इम्पल्स को मैसेज कर रहा था। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो सभी को। नोट डाउन करना, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। हार्मोन्स में का एनसीईआरटी दो तरीके का डेफिनेशन देता है। हार्मोन्स के बारे में एनसीईआरटी दो तरीके का डेफिनेशन देता है। अगर आप अपने बुक को खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी बोला है क्लासिकल डेफिनेशन और साइंटिफिक डेफिनेशन, दो तरीके का डेफिनेशन दिया है। एक दिया है कैसा, क्लासिकल डेफिनेशन, और एक दिया है हमारा साइंटिफिक डेफिनेशन, एक दिया है हमारा साइंटिफिक डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन और साइंटिफिक डेफिनेशन कहने का मतलब क्या होता है, क्लासिकल्स मीन्स जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, क्लासिकल्स मीन्स पुराने टाइम से चले आ रहे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और साइंटिफिक डेफिनेशन का मतलब हुआ नॉलेजेबल, जिनमें नॉलेज छुपा हुआ हो, नॉलेजेबल होते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है, हार्मोन इज द सिक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स इज द सिक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड which regulates our organs and release in blood streams। क्या बोलता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या बोलता है, हार्मोन्स इज द केमिकल विच इज एक्सक्रीटेड बाय या सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड किनके साथ मिक्सअप कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। ये हमारा क्लासिकल डेफिनेशन है जो कि कौन बोलता है, एनसीईआरटी में इसको बताया गया है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन में बोला है हार्मोन्स इज non-nutrients chemical messenger which act on target cell and secrete in trace amount। साइंटिफिक डेफिनेशन में बोला है कि हार्मोन्स जो होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट्स मीन्स ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। फिर बोला है कि ये केमिकल मैसेंजर है, यानी कि ये केमिकल्स के थ्रू मैसेज करते हैं। विच एक्ट ऑन टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन्स। टारगेट सेल का मतलब है कि हमें जहाँ पर इंसुलिन की कमी है वहाँ पर इंसुलिन को पहुँचाना ना, जहाँ हमें ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है तो ग्रोथ हार्मोन एक्ट करना, ये क्या है, हार्मोन्स बोला गया है। फिर बोलता है सीक्रेट इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट्स का मतलब बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लिटल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में। अगर ज़्यादा अमाउंट्स में अगर ये हार्मोन सीक्रेट हुआ, इसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ न कुछ डेफिशिएंसी होंगे। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने से भी डेफिशिएंसी होते हैं, इंसुलिन की कमी हो गई या ज़्यादा हो गया तो हमें है इंसुलिन की कमी हो गई, डायबिटीज़ हो गया, तो इनके कमी से या फिर ज़्यादा होने से भी क्या होते हैं, डेफिशिएंसी होते हैं। इसलिए बोलता है ट्रेस अमाउंट, यानी कि बहुत ही छोटा अमाउंट या बहुत ही कम अमाउंट में। हार्मोन्स का ये डेफिनेशंस क्लियर हुआ, क्लासिकल डेफिनेशन एंड साइंटिफिक डेफिनेशन जो कि हमारा एनसीईआरटी बोलता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की। हार्मोन्स की टाइप्स ऑफ हार्मोन्स भी होते हैं, मतलब कि हार्मोन्स
कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो कि प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन से निकले होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो कि एमिनो एसिड से बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। यानी कि हार्मोन्स भी अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो पहला हम बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स की, पेप्टाइड हार्मोन्स की। फिर आते हैं आपका स्टेरॉयडल हार्मोन, फर्स्ट, सेकेंड स्टेरॉयडल, थर्ड एमिनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन्स, एक और आपका आता है एक्स्ट्रा में आता है क्या, आयोडोथायरोनिन हार्मोन, आयोडोनिन हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स के टाइप्स हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स कहने का क्या मतलब होता है? पेप्टाइड्स हार्मोन कहने का क्या मतलब हुआ? ये हार्मोन्स प्रोटीन का बना होता है। ये हार्मोन्स किनके बने होते हैं? प्रोटीन का बना होता है। पेप्टाइड हार्मोन्स किनके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन की बात करते हैं तो ये किनसे बने होते हैं? लिपिड से, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन किनसे डिराइव्ड होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल या जिनको हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज लिपिड्स, जो कि क्या कहलाता है? लिपिड्स भी बोलते हैं। यानी कि स्टेरॉयडल हार्मोन किनसे डिराइव्ड होते हैं? लिपिड से। और पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं। क्लियर? मैंने लिखा है एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, यानी कि ये किनसे डिराइव्ड होते हैं? एमिनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। कहीं कहीं आपको एमाइंस हार्मोन भी देखने को मिलेंगे लिखा हुआ, ठीक है। अगर आयोडोथायरोनिन की बात करते हैं, आयोडोथायरोनिन की अगर हम बात करते हैं तो ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं। ये हार्मोन किन से सिक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स क्या आप लोगों को क्लियर है? टाइप्स ऑफ हार्मोन्स क्या आप लोगों को क्लियर है? जब एनसीईआरटी में हम लोग आएंगे तो बोलता है, देखो, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन देता है और न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, पर एंडोक्राइन स्लो होता है और लॉन्ग लिव्ड होते हैं। नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो नर्व सेल्स होते हैं यानी कि जो न्यूरॉन्स होता है वो सेल्स के हर एक, बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता है। और ये सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। ये एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। और ये फंक्शन किनके थ्रू कैरिड होते हैं? हार्मोन्स के थ्रू कैरिड होते हैं। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, उनको कोऑर्डिनेट करना कौन करता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की बात आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता, यानी कि ये डक्टलेस होते हैं। ये देखो बोल रहा है ना, ये डक्टलेस होते हैं। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। और इनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, देखो
क्लासिकल डेफिनेशन दिया है ना हार्मोन का, क्या दिया है? Hormones is a chemical produced by endocrine gland and released into blood and transported to target organs. क्लासिकल में बोला है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, रिलीज होते हैं ब्लड्स में और ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं? टारगेट ऑर्गन्स में। क्लियर? अब साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। इंटरसेल्युलर यानी कि बिटवीन द सेल। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन द सेल, सेल और सेल के बीच का इंट्रैक्शन, सेल टू सेल, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में। The new definition cover a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland. यानी कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन और ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में ये बहुत ही सिंपल होता है। इनवर्टिब्रेट्स में ये सिंपल होते हैं और इनमें कुछ ही हार्मोन्स होते हैं, ज़्यादा हार्मोन्स नहीं होता इनवर्टिब्रेट्स में। Whereas a large number of chemical act as hormones and provide coordination in the vertebrates. यहाँ पर डिफरेंस आ गया क्या कि इनवर्टिब्रेट्स में इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सिंपल होता है और वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में कम होता है हार्मोन्स, कम हार्मोन्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स में हार्मोन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। हम लोगों ने हाइपोथैलेमस में किया, इंडोक्राइन सिस्टम, द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? ग्लैंड और हॉर्मोन्स होते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? ग्लैंड और हॉर्मोन्स होते हैं। कौन कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायरॉइड, थाइमस ग्लैंड एंड गोनाड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायरॉइड्स, थाइमस, गोनाड्स, हाइपोथैलेमस भी। गोनाड्स का मतलब क्या होता है? टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। In addition, some other organs, example gastrointestinal tract, liver, kidney, heart, also produce hormones. यानी कि कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। वो हार्मोन्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट। ठीक है, क्लियर? A brief account of a structure and function of all major endocrine gland and hypothalamus of the human body is given in the following section. हमें इतनी बातें क्लियर हो गई। एक बार इसको हम रैपिड रिवीजन करते हैं। एक बार इनको क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम जहाँ पर क्या हो रहा था? सेल प्रेजेंट था, न्यूरॉन प्रेजेंट था। इंडोक्राइन में क्या प्रेजेंट है? हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, सिक्रीशन प्रेजेंट है। दूसरी बात, न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट इंट्रैक्शन करता है
इंडोक्राइन क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन नहीं करता, ये बिटवीन द सेल इंटरेक्शन करते हैं, सेल टू सेल इंटर सेलुलर इंटरेक्शन करता है। तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूरल सिस्टम जो होता है वो वहाँ पर जो इम्पल्स होते हैं वो फास्ट होते हैं, फास्ट वर्क करता है, और इंडोक्राइन में क्या करते हैं, स्लो वर्क करता है। न्यूरल सिस्टम क्या होते हैं, शॉर्ट लेफ्ट होते हैं, और इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, लॉन्ग लेफ्ट होते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने करी। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में कि इंडोक्राइन सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स के बारे में। ग्लैंड अगर हम बात करते हैं तो ग्लैंड कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या जिनको हम बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो वो डक्टलेस होते हैं या फिर विद डक्ट होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्ट के साथ होता है, विद डक्ट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं और मेसोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस भी होते हैं और डक्ट भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या था, सेलाइवरी ग्लैंड से मैंने एग्जाम्पल दिए थे, पैंक्रियाज दिया था, ये सब क्या है, एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड रीनल, ये सब क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और मेसोक्राइन ग्लैंड में 2 ही ग्लैंड्स आते हैं, एक आता है आपका पैंक्रियाज और दूसरा आता है गोनाड्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स जो होता है वो नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल्स मैसेंजर होता है। एक्ट कहाँ करता है, बिटवीन द सेल और इनसाइड द सेल, बिटवीन द सेल, इंटर सेलुलर इंटरेक्शन बिटवीन द सेल। हम लोगों ने पढ़ा हार्मोन्स जो है एनसीईआरटी ने दो डेफिनेशन दिया है, एक दिया है क्लासिकल और एक दिया है साइंटिफिक। क्लासिकल में क्या दिया है, हार्मोन इज केमिकल विच प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड कहाँ सिक्रेट होते हैं, ब्लड्स में सिक्रेट होते हैं और टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करता है। साइंटिफिक डेफिनेशन में क्या बोला है, साइंटिफिक डेफिनेशन में एनसीईआरटी बोलता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल मैसेंजर होता है, जो कि ब्लड्स में रेगुलेट्स होते हैं, ब्लड्स के साथ वो काम करता है और ये कम मात्रा में होता है, ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होता है। क्लियर। हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि हार्मोन्स 4 टाइप्स के, हम लोग हार्मोन्स के टाइप्स पढ़े। पहला जो प्रोटीन से डेराइव्ड थे, दूसरा जो कि लिपिड कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड था, तीसरा जो कि एमिनो एसिड से डेराइव्ड था, चौथा हम लोगों ने पढ़ा जो कि थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन थे, आइडोथायरोक्सिन हार्मोन्स। इतने हम लोगों ने हार्मोन्स के टाइप्स पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, हाइपोथैलेमस।